दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कई बार वह सफल होता है, कई बार असफल होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कितनी बार मैक्सिमम जीवन में असफल हो सकता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में बार बार मिलने वाली असफलताओं से परेशान हैं, तो आज मैं आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस शख्स की कहानी सुनकर आप में भी एक ज़बरदस्त मोटिवेशन आएगा और आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने 1009 बार लोगों के द्वारा नकारे जाने के बावजूद तमाम संघर्षों, मुसीबतों और निराशाओं से निकलकर उस शख्स ने आसमान की बुलंदियों को छुआ है। और वो शख्स थे केंटकी फ्राइड चिकन KFC के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। और उनका जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के हेनरीविले में हुआ था। उनके पिता डेविड सैंडर्स थे और माता मार्गरेट थी। जन्म के 5 साल बाद उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनकी माता ने एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। और तब इनको अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए इनको खाना बनाना पड़ता था और इनकी माँ ने इनको खाना बनाना सिखा दिया था। तो उसमें इन्होंने चिकन बनाना सीख लिया था और ये घर पर बच्चों का ध्यान रखते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद बीतने के बाद 1902 में इनकी माता ने विलियम नाम के एक शख्स से शादी कर ली और वह उनके साथ रहने के लिए चली जाती हैं और बच्चे भी साथ में जाते हैं। लेकिन विलियम जो था वो सैंडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो इसलिए सैंडर्स ने 1903 में यानी शादी के 1 साल बाद वहाँ से घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई भी बंद हो गई। उसके बाद 13 साल की उम्र में इन्होंने पॉलिश सिटी में पेंटिंग वर्क ज्वाइन कर लिया। पेंटिंग वर्क का काम जो गाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी, उस पर ये पेंटिंग का काम करने लगे। कुछ टाइम और बीतने के बाद जब ये 16 साल की उम्र के हुए, तो इन्होंने अमेरिकन आर्मी में झूठ बोलकर अपनी उम्र ज़्यादा बताकर वहाँ पर ज्वाइन कर लिया। लेकिन बाद में सच्चाई पता चलने पर इनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद इनके अंकल ने इनको एक बस कंडक्टर की नौकरी दिला दी, लेकिन वहाँ पर भी झगड़ा होने के बाद इन्होंने वहाँ से भी नौकरी छोड़ दी। इस तरह ये हर जगह जीवन में असफल होते चले गए। इसके बाद इन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी ज्वाइन की, जहाँ पर इनकी मुलाकात एक जोसेफिन नाम की लड़की से होती है और 19 वर्ष की आयु में इन्होंने उससे शादी कर ली। और शादी के बाद इनका एक लड़का और 2 लड़की होते हैं। लेकिन कुछ टाइम में फायरमैन की भी जॉब इन्होंने रेलवे से छोड़ दी। वहाँ पर किसी साथी के साथ इनका झगड़ा हुआ और उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद से ही इनको और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इनकी पत्नी और इनके पत्नी भी बच्चों को लेकर चली गई। इनका साथ उन्होंने भी छोड़ दिया, वो अलग रहने के लिए चली गई। इसके बाद अब इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा काम करें। बीच में इन्होंने इंश्योरेंस बेचा, क्रेडिट कार्ड भी दिया लोगों को, बोट का काम शुरू किया। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया अब ये लैंप बनाने की फैक्ट्री ओपन करेंगे। उसी टाइम कोई बड़ी कंपनी आई और उसने लैंप के अच्छे मॉडल लॉन्च कर दिए। तो वहाँ पर भी इनको समझ आया कि अब ये लैंप के बिजनेस में भी सफल नहीं होगा। इस तरह इनको लगातार जीवन में असफलताएं मिलती जा रही थी और ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब इनको क्या करना चाहिए। तब इन्होंने गहराई से सोचा कि इनका किस काम में इंटरेस्ट है, कौन सा काम इनको अच्छे से आता है। तो इनको याद आया कि ये अच्छे से चिकन बना सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सड़क के किनारे ही चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये सबसे पहले फ्राइड चिकन बनाते थे और फ्राइड चिकन लोगों को स्टार्टिंग में फ्री में ही खिलाते थे, जिससे इनका टेस्ट लोगों को पसंद आने लगा और आसपास के कई लोग इनके यहाँ खाने के लिए आने लगे और इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। और उसके बाद सन 1935 में गवर्नर रूबी लाफून ने वहाँ पर विजिट किया। वो उसी रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने इनका नाम बहुत सुन रखा था और तो उन्होंने इनके यहाँ चिकन खाने के लिए डिसाइड किया और वो उनके यहाँ चिकन खाने जाते हैं
और उनका चिकन बहुत पसंद आता है। चिकन खाने के बाद वो इनको सलाह भी देते हैं कि अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करें, और इसी के साथ ही साथ इनको एक कर्नल की उपाधि से भी सम्मानित करते हैं। तभी से इनका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स हो जाता है। और उसके बाद ये अपना रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, लेकिन तभी वहीं पे हाईवे का निर्माण होना था। हाईवे के निर्माण होने की वजह से इनका रेस्टोरेंट वहाँ से हट जाता है, टूट जाता है। तो इसके बाद फिर से इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब इनको कुछ टाइम तक जो सेविंग थी उसको ये खर्चे चलाते रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब इनके पास अब खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचा था और ये जीवन से बिल्कुल हताश हो चुके थे। तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये कोई रेस्टोरेंट नहीं ओपन करेंगे, बल्कि ये जितने भी फेमस रेस्टोरेंट हैं या होटल्स हैं, ये वहाँ पर जाकर अपनी रेसिपी को सेल करेंगे और उनसे कुछ अमाउंट लेंगे, कमीशन के रूप में लेंगे। तो इन्होंने बहुत ट्राई किया, लगभग 1009 रेस्टोरेंट में इन्होंने ट्राई किया और हर बार ये एक नई जगह पर जाकर इनकी रेसिपी रिजेक्ट होती रही। और 1952 में इनको पहली बार सफलता मिली, जब शहर के बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट ने इनकी फूड रेसिपी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने डिसाइड किया इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। 1952 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनकी फर्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन हुई। उस टाइम इनकी एज 62 ईयर्स हो चुकी थी। तो सोचिए 62 ईयर्स की एज में यहाँ लोग रिटायर होकर घरों में आराम करते हैं। उस टाइम इन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया और थोड़े टाइम के बाद 1964 में लगभग 600 ब्रांचेस इन्होंने स्टेबल कर दी। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रखा और 1969 में $2 मिलियन में जो इनके इन्वेस्टर्स थे उन्हीं को कंपनी सेल कर दी। और उसके बाद कंपनी लगातार एक के बाद एक दूसरे कंपनी इसको खरीदती चली गई। 1971 में ह्यूबलिन ने, 1982 में आरजे रेनॉल्ड ने, उसके बाद 1986 में पेप्सिको ने खरीदा और 1976 में ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। और 16 दिसंबर 1980 को 90 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई। लेकिन जिन कंपनियों ने भी इनकी कंपनी को खरीदा, वो उन सब ने किसी ने भी इनका नाम, इनकी इमेज और इनका लोगो नहीं हटाया। उनके हर मार्केटिंग, ब्राउचर, बॉक्स, पैकिंग, हर जगह इनकी फ़ोटो लगी हुई होती है। आज भी KFC खाने वाले जहाँ भी जाते हैं तो वो कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की फ़ोटो देखते हैं, वो लगी होती है। तो इनके जीवन से हमको सीखने को मिलता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमको अपने इरादे नहीं तोड़ना चाहिए। हमको अपना लक्ष्य, सपने और ख़ास हुनर को पहचान कर दिल से ईमानदारी, मेहनत और लगन से मेहनत करनी चाहिए। हमको सफलता अवश्य मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी और यहाँ से आपको एक हौसला मिला होगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमको जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।